कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर भी है और सरदर्द भी है। आपको जरा पूरी कहानी अच्छे से समझाता हूँ। खबर ऐसी है, टीएमसी अब कांग्रेस में मर्ज हो सकती है, लेकिन इससे बहुत सारी पॉलिटिकल इक्वेशन बनने ही वाली थी। जरा ध्यान से सुनते हैं। ममता बनर्जी को कांग्रेस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है और अभिषेक बनर्जी को जनरल सेक्रेटरी। अब वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो है वो बड़े प्रेस्टिजियस पद है, तो एक बड़ा गेम और बड़ा दाव जो है वो कांग्रेस खेल रही है। लेकिन उसी के पीछे कांग्रेस और टीएमसी का मर्जर होता है, तो कांग्रेस का गेम ये है कि बंगाल में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनकर निकल के आएगी, क्योंकि टीएमसी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो खुद कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाएगी। कांग्रेस टीएमसी का अलायंस होता है तो कांग्रेस के उभर के आने में बड़ी मुश्किलें हैं। देखिए, अगर मर्जर होगा तो कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन है, अगर अलायंस होगा तो कांग्रेस का हाल बिहार जैसा हो जाएगा, जहां आरजेडी के पीछे चलने वाली पार्टी कांग्रेस है और आरजेडी द्वारा चलाई जाने वाली पार्टी कांग्रेस है। और ये मुश्किल क्राइटेरिया होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी, देखो एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पेज है। ममता बनर्जी जो है वो पीएम कंटेंडर है, वो अपने आप को पीएम की तरह प्रेजेंट करते हैं कि वो आने वाले टाइम में पीएम का कंटेंडर है, पीएम का पद की एक बड़ी दावेदार है। तो अब वो कांग्रेस में आकर राहुल गांधी को पीएम बनाने की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के अंदर आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, बट एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर का पद तो सिर्फ राहुल गांधी के लिए है। तो यहां पर ममता बनर्जी कैसे काम करेंगे और राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए कैसे काम करेंगे, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन का सवाल है। उसी के साथ कांग्रेस की वेस्ट बंगाल यूनिट इसका पूरी तरह विरोध कर रही है। अब इसको समझिएगा। देखिए, इतने सालों से आप पार्टी के लिए लॉयल्टी करते हो, इतने सालों से आप पार्टी के लिए काम करते हो, और उसके बाद जब एक पार्टी सत्ता से जाती है तो वो फिर से आपकी जो पार्टी है उसमें पद लेके चली जाती है, उसमें बड़ी पावर लेके चली जाती है। तो भाई साहब, कांग्रेस वाली जो वेस्ट बंगाल यूनिट है वो तो परेशान होगी कि यार हमारी लॉयल्टी कब रिवॉर्ड करी जाएगी। टीएमसी वाले अगर पावर में होते हैं तो भी जीत में मजे में रहते हैं, और पावर में नहीं होते हैं तो हमारी पावर बन के आ जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो विरोध है वो वेस्ट बंगाल यूनिट का है। कांग्रेस की वेस्ट बंगाल यूनिट जो है वो इसका पूरी तरह विरोध करती है। और उसी के साथ ममता बनर्जी के लिए सवाल ये है कि टीएमसी और कांग्रेस का अगर मर्जर हो जाएगा तो वो जो रेबल एमएलएस जो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ऐसे ही साबित कर देंगे, उनकी एनर्जी 7वें आसमान पे पहुंच जाएगी। तो इसको ममता बनर्जी कैसे फेस करेंगे, बड़ा सवाल है। अभी देखना ये है ममता बनर्जी इफेक्टिवली डिसाइड क्या करती है, क्योंकि अगर मर्जर होता है तो कांग्रेस को भी एक नई ताकत मिलेगी और उसी के साथ ममता बनर्जी जो है उनको एक नेशनल फोर्स मिलेगी, वरना उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। भाई, ईडी जो है वो खटाखट रेड करती है, सारे अपोजिशन के बाद सिर्फ ईडी रेड करती है, साथ ही साथ आपकी सारी पार्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, आपकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी, आपके पास पॉलिटिकल लेवल पे कोई ताकत ही नहीं रहेगी। तो आपको एक नेशनल फोर्स मिल रही है और कांग्रेस को एक भारी भरकम आवाज मिल रही है पूरे देश में अपोजिशन के तौर पे। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह रीजनल फोर्सेस का देश में खात्मा हो रहा है, जिस तरह रीजनल फोर्सेस आर गेटिंग एक्सटिंक्ट इन दिस कंट्री, सवाल यह है कि आने वाले टाइम में जितनी भी अपोजिशन रीजनल फोर्सेस है क्या वो कांग्रेस में ही मिल जाएंगी, बड़ा सवाल है। बाकी आपको क्या लगता है, ममता और कांग्रेस का मर्जर हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी हम वापस आने वाले हो आप पक्का, तो योर रेडियो पॉलिटिकल कम्युनिटी को सब्सक्राइब करो, हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं।